गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे बच्चे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की चलने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया 15 से 20 मिनट अपने दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके हमारी बात पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि सर जी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आप पड़ोस वाली लड़की के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा भैया बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे अभी तक आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोयम कंप्लीट हो चुकी है। स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मींस तीनों सेक्शन के आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस आपको एक शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी। तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही है आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे प्यारे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में तैयारी कर ले जाएंगे उतना ही बेहतरीन आपका क्लास 12th भी होगा। तो इसलिए प्यारे क्लास 11th में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक क्लास प्यारे फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों की कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इसी चैप्टर में उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी कौन कौन सी क्लासेस कंबाइंड क्लास होंगी और कौन कौन सी क्लासेस उनकी सेपरेट क्लास होंगी। तो प्यारे हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास आपकी कंबाइंड क्लास होगी, और जो क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी वो केवल आपको पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। ये प्यारे हो गया। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब हम लोग चैप्टर की समरी की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर की समरी की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। ये प्यारे आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग चलते हैं, जल्दी से समरी से कनेक्ट होते हैं। अब पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम समझ जाते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मींस हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ होंगे, मींस यदि हम सभी साथ साथ होंगे तो हम मरने से नहीं डरते हैं। यही इस चैप्टर का टाइटल है। और इस चैप्टर का टाइटल क्यों पड़ा, इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, आपको जब समरी बताएंगे तो बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि यही इस चैप्टर का टाइटल क्यों पड़ा। अब प्यारे हम लोग समरी पे आते हैं। समरी की शुरुआत यहां से करते हैं। यहां पर एक ब्रिटिश केमिस्ट इंग्लैंड के 37 वर्ष के व्यापारी हैं और जिनका उद्देश्य होता है पूरे विश्व का चक्कर लगाना। वो भी चक्कर कैसे लगाना चाहते हैं? समुद्री यात्रा के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाना चाहते हैं। और किसके समान? जेम्स कुक एक जो है रहते हैं, इंग्लैंड के ही जेम्स कुक रहते हैं। वो जो है 200 वर्ष पहले जो है पूरे विश्व का चक्कर समुद्री यात्रा के द्वारा लगा चुके होते हैं। तो इसलिए जो है जेम्स कुक के समान ही ये जो है क्या करना चाहते हैं, पूरे विश्व का चक्कर समुद्री यात्रा के द्वारा करना चाहते हैं। और अकेले नहीं जाना चाहते हैं, और समुद्री यात्रा पर उस विश्व के चक्कर में जो है ये अपनी पत्नी मैरी को भी लेके जाते हैं, और अपनी बेटी सुजैन 7 वर्ष की है उसे भी लेके जाते हैं, और अपने बेटे जोनाथन को भी लेके जाते हैं जो 6 वर्ष का है। तो मींस अपने पूरे परिवार के साथ पूरे जो है विश्व का चक्कर लगाने के लिए निकल देते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो ये अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ स्थान से शुरू करते हैं। मींस इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं।
और जिस नाव से चलते हैं उस नाव का नाम है वेव वॉकर। इनके नाव का नाम क्या है? वेव वॉकर है, जो 23 मीटर लंबी है और 30 टन भारी है। मींस उसका वजन, उस नाव का वजन कितना है? 30 टन है और 23 मीटर लंबी है। और ऐसे नहीं अपनी यात्रा की शुरुआत कर दिए, पिछले 16 वर्ष से वह इसकी तैयारी कर रहे थे कि नहीं हमें पूरे विश्व का भ्रमण करना है समुद्री यात्रा के माध्यम से। पिछले 16 वर्ष से तैयारी कर रहे थे। और कहां पर तैयारी कर रहे थे? जो ब्रिटेन में इंग्लैंड के जो समुद्र है उसी में वह जो है क्या कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे। और अपनी नाव को एकदम शानदार नाव बनाए हैं, क्योंकि समुद्र में भैया कहां पर कौन सी लहर पड़ जाए ना, तो इसलिए अगर नाव कमजोर होगी तो समुद्रमा में डूब के मर जाएंगे, तो इसलिए पता नहीं चलेगा, क्यों पूछाऊ नहीं आएगा, तो इसलिए अपनी नाव को जबरदस्त बनाए हैं। तो इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत प्लाईमाउथ इंग्लैंड से की है। उसके बाद पहुंचते हैं, ये पहुंच जाते हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट। अफ्रीका के पश्चिमी तट में एक स्थान है केप टाउन। केप टाउन में पहुंचते हैं और केप टाउन तक पहुंचने में जो है इनका जो है 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। मींस 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए यह अफ्रीका के पश्चिमी तट केप टाउन में क्या करते हैं? पहुंचते हैं। और यहां तक इनकी यात्रा एकदम बिल्कुल सुखद थी, कोनो दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इसके बाद समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। और इसके बाद क्यों बढ़ती है? क्योंकि आगे पड़ता है हिंद महासागर, जो भारत के जस्ट नीचे है हिंद महासागर। क्योंकि अब इन्हें प्रवेश करना था, हिंद महासागर में प्रवेश करना था। मींस दक्षिणी हिंद महासागर में प्रवेश करना था। तो इसलिए दक्षिणी हिंद महासागर में लहरें जो आती हैं एकदम बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तो इसलिए ये अपनी मदद के लिए, अभी तक तो जो है खुद जो है नाव को चला रहे थे, अब अपनी मदद के लिए ये 2 क्रूमैन को ले लेते हैं। मींस 2 नाविक को ले लेते हैं। और दोनों नाविक का नाम होता है, एक का नाम अमेरिकन नाविक रहता है लैरी वेजल, एक का नाम होता है, और दूसरे का नाविक का नाम होता है हर्ब सेगलर। ये लैरी वेजल और हर्ब सेगलर नामक 2 क्रूमैन में 2 नाविक को ले लेते हैं, क्योंकि अब इनका सामना किससे होना था? हिंद महासागर से होना था। तो इसलिए अब ये लोग चलते हैं। और जो ऐसे चलते चलते जब वहां से निकलते हैं, 1-2 दिन तो बीतता है, फिर उसके बाद 25 दिसंबर आ जाता है। 25 दिसंबर को आपको पता है क्रिसमस होता है, तो क्रिसमस भी लोग का बहुत अच्छे से बीत जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्रिसमस के बाद मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। मींस क्रिसमस बीता, क्रिसमस के बाद मौसम जो है, क्योंकि हिंद महासागर में आ जाते हैं, इसके साथ साथ मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है। और जब मौसम खराब होना शुरू हो जाता है तो होता क्या है कि जो है एक तूफान का आगे संकेत भी आ रहा होता है। क्योंकि जो है जब हिंद महासागर में जा रहे होते हैं तो तूफान वहां पर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हवा भी बहुत तेज गति से चल रहा था, मींस तूफान बहुत तेज आ रहे थे। तो इन्हें तूफान से दिक्कत नहीं थी, हवा से दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत उन्हें जो है वेव्स, लहरों से दिक्कत थी। जब लहरें ऊपर जाती थी, लहरों के ऊपर ये लोग जाते तो एकदम साए साए जो है उसकी आवाज जो होती थी इनके कानों को दुखने लगी थी। तो समस्या जो है कोई दिक्कत तब तक नहीं हुई, लेकिन समस्या की असली शुरुआत हुई फर्स्ट ईयर, न्यू ईयर भी बीत जाता है इन लोग का, मींस 1 जनवरी बीत जाता है, लेकिन 2 जनवरी को इनकी असली समस्या की शुरुआत हुई। मींस यहीं से जो है असली समस्या आई 2 जनवरी को। अब 2 जनवरी को होता क्या है कि लहरें जो है बहुत विशाल लहरें, अब जो है तूफान तो कम हो गया है, तूफान तो हवा तो है थोड़ा बहुत शांत हो गया, लेकिन लहरें अब बहुत विशाल लहरें आने लगी हैं। अब उस लहर से पूरी तरह से परेशान हो गए। अब जो है उसी दिन जो है होता क्या है, सायंकाल में ये लहरों से तो उस समय परेशान होते हैं। अब इन्हें पता चल गया था कि मौसम इतना ज्यादा खराब है, अब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने सेफ्टी के लिए, अपनी जितना सेफ्टी के इनके पास चीजें थी, सारी चीजों को वो अपना सेफ्टी से जो है पहन लेते हैं। मींस जो भी होता है, सेफ्टी गार्ड होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वह अपना पूरा सेफ्टी जो है अपना लेते हैं। अब उसके बाद जो है 2 जनवरी को ही शाम 6 बजे के आसपास, शाम 6 बजे के होता क्या है कि इन्हें सामने से एकदम विशाल जो है बादल आते दिखाई पड़ते हैं। मींस एकदम काले घने बादल दिखाई पड़ते हैं। और जो है वो एक्चुअल में बादल नहीं होते हैं, जो इन्हें बादल प्रतीत होते हैं, काले घने जो बादल प्रतीत होते हैं वे एक्चुअल में बादल नहीं होते, वो लहर होती है।
आप समझ जाओ, इन्हें कंफ्यूज हो गए कि जो है कि लहर है या बादल है, तो समझ जाना कि कितनी विशाल लहर रही होगी। तो वो विशाल लहर आती हुई दिखाई पड़ती प्रतीत होती है, और जैसे इनके जो है नाव से टकराती है, मींस इनकी वेव वॉकर जो नाव थी जैसे टकराती है, वो लहर इतनी जबरदस्त लहर थी, इनके पूरे नाव को लगभग पलट सा दिया। मींस एक जो नाव इनकी थी, ऐसे जो नाव जा रही थी उसको पूरी तरह से ऐसे कर दिया, इस तरह से जो है एक तरफ जो है पानी भर गया, तो इस तरह से उनकी नाव को क्या कर दिया, पलट दिया। अब नाव इनकी लगभग पलट गई और इतना तेजी इसका प्रहार था, इन नाव से बाहर निकल गए, और नाव से बाहर निकल गए मींस एक पानी पे आ गए, समुद्र के पानी में आ गए। बस एक चीज इनके साथ बेहतर थी कि जो है सेफ्टी गार्ड पहने हुए थे, अपने आप को रस्सी से जो है बांधे हुए थे, कहां पर, उस नाव से, और अपने आप को रस्सी से बांधे थे ताकि पानी में जाएं भी तो जो है कहीं पर इधर उधर भटके ना, मींस जो है सुरक्षित रहे, नाव से अपने जुड़े रहे। तो बस यही चीजें ठीक थी। फिर उसके बाद क्या होता है, एक लहर और आती है। अभी तक इनकी नाव इस तरह से हो चुकी है, उस लहर ने इनकी नाव को इस तरह से कर दी हुई थी। अब उसके साथ साथ एक लहर और आती है, इधर से आती है एक लहर और इनके नाव को सीधा कर देती है, मींस ऐसे कर देती है। अगर ये लहर नहीं आई होती तो इनकी नाव लगभग डूब गई थी और डूब जाती। तो लेकिन उस लहर, दूसरी लहर ने आकर के इनकी स्थिति को थोड़ा सा सुधार दिया, मींस नाव इनकी ठीक हो गई। लेकिन जो है इनकी स्थिति नहीं सुधर हुई थी, क्योंकि ये पानी में थे और किसी तरह से जो है उस नाव पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अपने आप को रस्सी से बांधे हुए थे नाव से, तो रस्सी पकड़ करके खींच करके किसी तरह से नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और नाव पे चढ़ भी गए, नाव पे चढ़ गए। लेकिन जो है इतनी फिर दोबारा लहरें आई, मींस कई लहरें आई और उन्हें पूरा गोल गोल घुमा दी, पूरी तरह से उसी नाव पे कई बार इनको पटकी, नौवा पे कई बार इनको पटकी। तो लहर ने इनकी कंडीशन क्या कर दी, खराब कर दी। यहां तक इनकी जो पसलियां थी, पसलियां इनकी पूरी तरह से टूट गई और दांत वांत भी टूट गया। दांत टूटने के साथ साथ पूरे खून से इनका मुंह क्या हो गया, भर गया। एक कंडीशन होगी, उस लहर का इफेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये किसी तरह से, अब भाई बचाना तो था, अब किसी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। अब बचाने की जब कोशिश करते हैं तो अपने आप को, उसी समय इनकी पत्नी भी आ जाती हैं, पत्नी भी जो है पानी में बह रही होती हैं। तो कहते हैं कि वह अपने चक्र को, उस पहियों को, व्हील को, उस नाव के व्हील को जो है, व्हील को पहले कुछ देर एक पकड़ करके संभालते हैं, उसके बाद जो है अपनी पत्नी को कह देते हैं कि व्हील को पकड़े रहो, मींस इसके पहिए को पकड़े रहो, क्योंकि जो है इस नाव को, इस जहाज को क्या करना है, एक डायरेक्शन देना है, इस वेव वॉकर को एक डायरेक्शन देना है, क्योंकि अगर हम नहीं पकड़ेंगे व्हील को तो ये जो है कहीं भी चली जाएगी। तो इसलिए अपनी पत्नी को पकड़ा करके वह चले जाते हैं देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है, मींस व्यवस्था करने के लिए, बचने के लिए व्यवस्था करने के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो दो नाविक, दो क्रूमैन को लिए हुए थे, लैरी और जो है सिगलर को जो लिए हुए थे, देखते हैं लोग पागलों की तरह जो नाव में पानी आ गया था उस पानी को निकाल रहे थे। अब भैया नाव में अगर पानी आ गया है तो पनिया अगर निकालेंगे नहीं तो नौवा डूब जाएगी ना। तो जो दोनों क्रूमैन थे, दोनों जो नाविक थे, दोनों क्या कर रहे थे, पानी को पागलों की तरह निकाल रहे थे कि जल्दी जल्दी से निकले नहीं तो हम मर जाएंगे। उसके बाद इसे देखते हैं, देखने के बाद जो है अपने बच्चों की कैबिन में किसी तरह से जाते हैं, और बच्चों की कैबिन में जब जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनकी बेटी जो है होती है सुजैन, मीन स्यू, उसका शॉर्टकट स्यू है, जो उनकी बेटी सुजैन होती है 7 वर्ष की, उनके जो है यहां पर सर में चोट लगी हुई होती है। तो वह अपनी चोट के बारे में लेकिन नहीं बताती, कहती है सर में जो है पिताजी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है सर में दर्द को नहीं देखे, मींस यहां पर घाव हो गया था तो वहां उस अपनी बच्ची को नहीं देखे, लेकिन क्योंकि अब इन्हें बचाना था तो बच्ची ने भी इंसिस्ट नहीं किया, बच्ची ने भी कुछ ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि जो है जान रही थी कि जो है पिताजी को अभी काम करना है। तो जो है वह अपने बच्चों की कैबिन से तुरंत निकल आए। जब देख लिए कि बच्चे सुरक्षित है, मींस किसी को जो है कोई मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या फिर कोई जो है बाहर निकल गया है, समुद्र में चला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब जान गए कि ठीक ठाक है, बाकी जो चोट थी, चोट तो बाद में उसके बारे में चर्चा कर लिया जाता, लेकिन पहले जान बचाना जरूरी था ना। तो ये आ जाते हैं नाव पे। नाव पे जो है ये पहले तो जो पंपिंग मशीन होती है, पंपिंग मशीन जो पानी को बाहर निकालती है, पंपिंग मशीन को देखते हैं तो हैंड पंपिंग जो मशीन होती है सारी खराब हो चुकी होती हैं, और एक जो दो सही होती हैं उनसे ये पानी निकाल रहे होते हैं जो अन्य 2 नाविक होते हैं। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक पंपिंग मशीन होती है, मींस इलेक्ट्रिक वाली जो होती है, वो पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका था,
क्योंकि भाई पानी पूरी तरह से भर गया तो इसलिए जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो चुका था। तो इन्हें याद आया कि चार्ट रूम में एक जो है इलेक्ट्रिक पंप है, तो जो है चार्ट रूम में जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक पंप को लेके आते हैं और पानी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे नाव में पूरा पानी भर गया है। और रात भर यही चलता रहता है। मींस 2 तारीख की पूरी रात भर इसी तरह से ये लोग पानी निकालते रहते हैं। और उसके बाद पानी निकालने के बाद जो है ये जो है फोन कॉल करने की कोशिश करते हैं। फोन कॉल में आप जानते हो रेडियो पे कॉल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा रेडियो पे कॉल होता है ना, तो रेडियो से सूचना देने की कोशिश करते हैं रात भर की हम लोग, ताकि सूचना दे सके कि हम लोग खतरे में हैं, हम लोग को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। पूरी रात कोशिश करते हैं, लेकिन इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र में थे कि कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं था। तो ये तो हो गया पूरा 2 तारीख का हो गया। अब 2 तारीख बीत गया, मिस रात भर ये लोग यही काम कर रहे हैं। अब 3 तारीख का सुबह आ गया। 3 तारीख की जब सुबह आई तो 3 तारीख की सुबह में होता क्या है कि ये लोग जो है तब तक 15 घंटे बीत चुके थे। 15 घंटे बीत चुके थे। 15 घंटे बीतने के बाद अब जो है ये लोग पानी का जो लगातार सब निकाल रहे थे, अब 2-2 घंटा आराम कर सकते थे। मींस पानी निकालने में जो एक वाइज क्रमवाइज करके जो है जो पानी पंपिंग करके निकाल रहे थे, अब जो है 2-2 घंटा आराम करके ये लोग निकाल सकते थे। मींस पानी की संख्या थोड़ा सा कम हो गई, क्योंकि 15 घंटे से लगातार सब पानी निकाल लेते तो अब पानी थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, 2-2 घंटे रेस्ट कर सकते थे। फिर उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसे तो चल नहीं सकते हैं, ऐसा आगे जो है इन लोग को ब्रेक करना था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इन लोग को रुकना था। अब ये सोचते हैं कि जो है कि नरेटर सोचते हैं कि हम तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोनो कीमत पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नौवा हमारी टूट गई है। वेवाका जो नाव है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और इसके साथ नाव तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए सोचते हैं किसी ऐसी प्लेस की खोज की जाए जो हम लोग का यहीं पर कुछ देर का ठहराव जहां पर हो, जहां पर हम अपनी नाव को सुरक्षित कर सकें। तो ये क्या करते हैं कि वहां पर जो है इन्हें पता चलता है कि वहां पर 2 जो है आइसलैंड है, 2 द्वीप हैं। दोनों द्वीप पे सोचते हैं कि एक वहां पर दोनों द्वीप में एक द्वीप होता है आइल एम्स्टर्डम। तो आइल एम्स्टर्डम में ये सोचते हैं कि यहीं पर रुका जाए। और आइल एम्स्टर्डम जो द्वीप था वो 65 किलोमीटर का केवल द्वीप था। इस एकदम छोटा सा द्वीप था। वो 1.5 लाख किलोमीटर का पूरा समुद्र, उसमें 65 किलोमीटर का जो है एक सुई के नोक के बराबर इन्हें द्वीप को खोजना था। तो अब सोचते हैं कि हम लोग उसी द्वीप पे चलते हैं, कुछ देर वहां पर रुकेंगे, अपने नाव वाव को सही से बनाएंगे, वेब आकर को, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज वहां पर सोचते हैं। तो 3 तारीख इस तरह से जो है वह उस क्षेत्र को खोजने की कोशिश करते हैं, मींस उस आइसलैंड को खोजने की कोशिश करते हैं। 3 तारीख इनका ऐसे बीत जाता है। अब उसके बाद 4 तारीख की शुरुआत होती है। 4 तारीख तक इन लोग को पंपिंग करते हुए 36 घंटे हो चुके थे। मींस पंपिंग पानी को उस नाव से पानी को बाहर निकालते हुए 36 घंटे हो चुके थे। अब 36 घंटे में इतना तो हो गया था, 4 तारीख को सुबह तक इतना हो गया था कि अब जो है जो पानी जो टूटा हुआ भाग था, जो पानी आ रहा था, केवल उतने ही पानी को निकालने थे। अब अतिरिक्त पानी सब कुछ ये लोग निकाल चुके थे। अब जो पानी आ रहा था उसी को क्या करने थे, केवल निकालने थे। तो वो चीजें वहां पर होती हैं। और 4 तारीख को ये लोग जो है पहली बार भोजन करते हैं। मींस 2 तारीख के बाद ये लोग भोजन कब करते हैं, 4 तारीख को करते हैं। मींस 2 दिन कुछ भी भोजन नहीं करते हैं। और भोजन कैसे करेंगे भैया, पहले जनवा बच जाए, उसके बाद भोजनवा तो बदवा में होता रहेगा। तो इसलिए पहले वो लोग जान बचाने की कोशिश की है। तो इसलिए 4 तारीख को लोग थोड़ा भोजन करते हैं। लेकिन 4 तारीख की शाम को फिर मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। मींस लहर वहर का प्रकोप फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब फिर उन लोग के अंदर धुकधुकी शुरू हो गई। अब क्या होगा, अभी तो कैसे बचे हुए थे, फिर लहरवा ससुरा आने लगा। तो ये लोग कहते हैं, अब बहुत परेशान हो गए, नरेटर बहुत परेशान हो गए। फिर शाम को जो है 4 तारीख शाम से जो है ये शुरू हो जाता है। 5 तारीख की सुबह आते आते जो है मौसम बुरी तरह से खराब हो जाता है। मींस 4 तारीख के शाम से शुरुआत होती है मौसम खराब होने की, और 5 तारीख तक एकदम बुरी तरह से सुबह तक मौसम खराब हो जाता है। अब जब मौसम खराब हो जाता है तो ये जाते हैं अपने बच्चे के कैबिन में जाते हैं, अपने बच्चों के कैबिन में जाते हैं। और जब बच्चों के कैबिन में जाते हैं तो जो है ये चेक करने के लिए जाते हैं कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वहीं पर इनके बच्चे जो इनका बच्चा जो जोनाथन होता है, तो जोनाथन कहता है, जब ये पूछते हैं कि बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग बच जाएंगे, उन्हें ढाढ़स बताने की कोशिश करते हैं। तो जोनाथन वही कहता है
कि बाबूजी मींस पिताजी अगर हम सभी साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। इसीलिए चैप्टर का टाइटल ही यही पड़ गया, क्योंकि जोनाथन यहीं पर कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम लोग सभी लोग साथ हैं तो मरने से नहीं डरते हैं। यहीं पर इनका बेटा जोनाथन कहा हुआ था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही पड़ गया कि क्या नाम पड़ गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसीलिए यही चैप्टर का नाम पड़ गया। तो मींस वो देखो 6 वर्ष का बच्चा है लेकिन कितना समझदार है, कितना सपोर्टिव है, कितना इमोशनल, इन्हें जो है मजबूती, स्ट्रांगनेस प्रदान कर रहा है। ये होता है तभी इंसान मजबूत बनता है। तो उसके बाद जो है ये फिर से जब ये अपने बच्चे की इस बात को सुनते हैं तो फिर से जो है अपना जुट जाते हैं कि नाव को सही करने में जुट जाते हैं। तो मींस जो पानी निकल रहा था उसे जो है कैनवास से ढकने में, सारी चीजों को करने में व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद उसी शाम को होता क्या है कि अपनी पत्नी के साथ बैठते हैं, और पत्नी के साथ बैठते हैं तो अब ये जो है इन लोग को, इन्हें लग रहा था 5 तारीख को शाम को इन्हें लग रहा था अब हम लोग बचेंगे नहीं, अब हम लोग को मरना ही है, बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो अपनी पत्नी के साथ यही इसी सारी चीजों पे बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोग कैसे बचेंगे, नहीं बचेंगे, सारी चीजों बात कर रहे होते हैं। उसी बीच में इनकी बेटी आती है। बेटी का नाम क्या है, सुजैन आती है। एक कार्ड बनाई रहती है, अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए कार्ड बनाई रहती है। कार्ड में लिखी रहती है कि देखो 2 अजीब प्राणी यहां पर हैं। कार्ड में उसने चित्र बना करके लिखी हुई होती है, लेकिन इन दोनों अजीब प्राणियों से मैं बहुत अधिक प्रेम करती हूं। तो ये सारी चीजें जो है वह कार्ड पे बनाई रहती है और अपने पिता को देती है। तो पिता को उससे जो है इमोशनल सपोर्ट मिलता है कि भाई देखो बेटी भी कितना सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो उस चीज को वहां पर होता है। उसके बाद जो है प्रण कर लेते हैं कि नहीं अब तो बचना, किसी तरह से बचना है। और संयोग भी बढ़िया होता है, 6 तारीख को मौसम थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाता है। 5 तारीख को मौसम जो है खराब होता है, लेकिन 6 तारीख को गनीमत होती है कि मौसम सही जो हो जाता है, साफ सुथरा मौसम हो जाता है। अब जब 6 तारीख को मौसम साफ सुथरा हो गया तो ये जो है 6 तारीख को जो है 2 बजे शाम को पहले तो जो है कैनवास लगा करके, जहां पर दिक्कतें थी, पानी जहां से लीक हो रहा था, वो नाव में जहां से पानी आ रहा था उसे किसी तरह से जो है कैनवास लगा के ढक हो करके किसी तरह से सही किए। उसके बाद जो है शाम को 2 बजे, 6 तारीख को शाम को 2 बजे ये क्या करते हैं कि जो है कि अपने जो क्रूमैन होता है, अपने क्रूमैन मींस जो नाविक लिए हुए होते हैं, तो अपने नाविक को कहते हैं कि 180 डिग्री में क्या करो, मुड़ जाओ। 180 डिग्री में लहरी को, अपने जो है क्रूमैन लहरी को कहते हैं कि 180 डिग्री की तरफ मुड़ो। और जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मींस कॉन्फिडेंस उनसे उन्हें नहीं लग रहा था, लेकिन अगर कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग शाम 5 बजे तक आइल एम्स्टर्डम, जो हम लोग का द्वीप है आइसलैंड जिसकी हम लोग खोज कर रहे हैं, वहां पर हम लोग जो है शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर हम सही हुए 180 डिग्री की तरफ जो हम मोड़ने के लिए करें, अगर हम सही हुए तो हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो है ये इतने थके हुए होते हैं कि चले जाते हैं बंक पे। बंक मिस होता है जहां पर जो है लेटने का स्थान होता है, बंक पे चले जाते हैं। बंक पर ये लेट जाते हैं और लेट करके इन्हें नींद आ जाती है। जो है सरप्राइज की बात है, इन्हें नींद आ जाती है, मिस ये सो जाते हैं। मिस 2 बजे बता करके ये जो है आकर के सो जाते हैं। और सोने के बाद होता क्या है कि जो है कि अपने सर के जब उठते हैं तो अपने सर के चारों तरफ देखते हैं कि इनकी बेटी सुजैन और जो है बेटा जोनाथन आकर के खड़े हुए थे। अब जब आकर के खड़े थे तो इनकी बेटी कह रही थी कि पापा आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि क्यों हमें कह रही है कि बेटी कह रही है कि हम सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे पापा हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो फिर वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता है बेटी कि हम जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने अभी तलाश कर ही नहीं पाए हैं जिस चीज का, और अंधेरा हो रहा था, इन्हें लग रहा था कि हम लोग दूर चले गए हैं। मिस जो है हम लोग का आइल एम्स्टर्डम जो हम लोग खोज रहे थे वो नहीं मिला हुआ है, क्योंकि शाम 5 बजे से लेट हो गया था, तो इन्हें ये लग रहा था। तो फिर वह जो है मिस पूछते हैं कि बेटी ऐसा क्यों? तो कहती है कि पापा आपने खोज दिया हुआ है, आइल एम्स्टर्डम पे हम लोग पहुंच गए हैं, आपने उस स्थान को खोज लिया हुआ है। तो ये सुन करके एकदम तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं करिए इतना। फिर सामने आकर के देखते हैं कि वो जो क्षेत्र था आइल एम्स्टर्डम एकदम जो है युद्धपोत के, जिस तरह से युद्धपोत का जहाज होती है उसी तरह से एकदम विशाल क्षेत्र था, जो पूरी तरह से उजड़ क्षेत्र था। मींस वहां पर कोई वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं थे। सामने देख करके इन्हें बहुत खुशी होती है। तो उसके बाद जो है रात ये लोग वहीं पर बिताते हैं, मींस आइल एम्स्टर्डम के किनारे पे बिताते हैं। फिर उसके बाद
उस एम्स्टर्डम पर, आइल एम्स्टर्डम पर वो एक फ्रेंच जो है वैज्ञानिक केंद्र था, मींस फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था। वहां पर उस आइसलैंड पर केवल 28 लोग रहते थे। तो अगले सुबह सभी 28 लोग आए, 28 ही लोग थे, सभी 28 लोग आए, हाँ 28 ही लोग थे, सभी 28 लोग आए और 28 लोग आकर के इनका सम्मान किए, इनका आदर सत्कार किए, प्रोत्साहन किए कि नहीं आपने बहुत हिम्मती आप लोग हैं, ये सारी चीजें किए। और इस तरह से ये लोग वहां पर चले गए, कहां पर चले गए, उस जो है आइसलैंड पे चले गए और इन लोग की जान बच गई। तो यही यहां पर ये सोचते हैं कि अपनी बेटी और बेटा के बारे में सोचते हैं, किस तरह से इनकी बेटी ने सपोर्ट की, किस तरह से इनका बेटा ने सपोर्ट किया। तो प्यारे आपको पता है कि जोनाथन 6 वर्ष का था, सुजैन 7 वर्ष की थी। अगर इनका बेटा बेटी सपोर्टिव नहीं होते तो इतना तूफान आया था, ये लोग जो है लहर आई थी, ये लोग जो है दोनों 24 घंटा रोई करते। लेकिन इनके बेटे इतना समझदार थे, रोए एक बार भी नहीं, अपने पिता को सपोर्ट ही कर रहे थे, क्योंकि जान रहे थे कि इनके पिता इनकी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो 6 और 7 वर्ष के बेटा और बेटी इनका पूरा सपोर्ट किए थे। यहां तक वह अपनी बेटी के घाव के बारे में सोचते हैं कि वो बेटी के जो घाव हुआ था पूरा, अब उससे आंख पूरी तरह से सूज गया था और बाद में 6 ऑपरेशन उस पे हुआ, 6 ऑपरेशन के बाद वो घाव पूरी तरह से ठीक हुआ। तो लेकिन वही सोचते हैं कि मिस बेटी इतनी समस्या में थी लेकिन उसने तब भी अपने दर्द को नहीं बताया, तब भी वह परेशान नहीं हुई। तो ये चीजें होती हैं अगर परिवार सपोर्ट, और इनकी पत्नी भी विल को पकड़ी रहती है, मिस चक्की को पकड़ करके जो है उसे एक डायरेक्शन देती रहती है उस कंडीशन में। तो वह अपने परिवार के बारे में वही सोचते हैं कि कितना इनका परिवार सपोर्टिव है, जिसकी वजह से आज ये लोग जिंदा बच गए। तो यही प्यार की एक कहानी थी, मींस ये इस चैप्टर की कहानी हो गई। ये चैप्टर क्या था आपका, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यही इस चैप्टर की एकदम शानदार और बेहतरीन कहानी हो गई। और ये चैप्टर प्यार से आपका टफ चैप्टर है। अब जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताएंगे प्यार से आपको पता चल जाएगा कि कितना टफ चैप्टर है। तो इसलिए प्यार से इस चैप्टर को आपको बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, इतना बेहतरीन ढंग से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देंगे, टफ चैप्टर को सिंपल कैसे बनाया जाता है आपको पता चल जाएगा। तो प्यार जी इस चैप्टर की समरी हो गई, मींस कहानी हो गई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यार जी अब मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इसका एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए प्यार से, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको पूरा प्रोसेस अभी बता दिया जाएगा, इसके बाद तुरंत आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। और प्यार जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, 499 रुपए का पेड क्लास का है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं जरूर लेना, क्योंकि आपको उसमें पूरा ग्रामर कराएंगे, पूरा आपका जो सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से कराएंगे। बस इतना भरोसा रखना 11th में ही आपका 70% क्लास 12th का तैयार करा देंगे। तो इसलिए जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं सभी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन लेने की कोशिश करना। तो प्यार से मिलते हैं अगली क्लास में। अब बता देते हैं आपको पेड क्लास में एडमिशन कैसे होगा। हम लोग पहले प्यार से बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यार से पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास की फीस प्यार से केवल 499 रुपए रखी गई है, और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्यार से 499 रुपए का आपको पेड कैसे करने हैं, आपको यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप। आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यार से आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यार से आपको यहां पर कुछ
क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको क्या कर लिया जाएगा प्यार से, कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्यार से अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। मींस आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल 24 घंटा रिसीव की जाएगी। आप यार 24 घंटा व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप 24 घंटा पेमेंट भी कर सकते हैं। मींस किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यार से ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यार से आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।